कहा कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के घर वालों पे, शरीफ फैमिली पे, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर पर्चे करो, मुकदमे करो। ये है हकीकत। और मैं पाकिस्तान की आवाम को आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ। ये लोग जो इस जहनीत के मालिक हैं, ये लोग जो अदारों को मुतनाज़ा करते हैं, ये लोग जो इमरान साहब की शक्ल में इस वक्त मुसल्लत हैं, जिनकी ज़हनी कैफियत हर रोज़ अयां होती है, इस फाशिज़म का, इस रियासत के इस्तेमाल का, ये आपको रिलीफ नहीं देते, ये आपको रिलीफ नहीं दे सकते। ना इनमें अहलियत है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी अंदर काबिलियत है। ये आपको नहीं दे सकते क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है। ये इस मकसद के लिए इस कुर्सी पर नहीं बिठाए गए। ये इस कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए, सिर्फ लोगों को जेलों में डालने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए, लोगों के ऊपर इस लेवल के, जब करप्शन नहीं मिली, जब किसी किस्म का और कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हो सका, तो गद्दारी के पर्चे बनाओ। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी शर्म दिलाना चाहती हूँ। मैं उनको भी बात बताना चाहती हूँ कि जिस कारकुन को इस्तेमाल किया गया वो आज गायब है अपने घर से, उसको उठा लिया गया है, उसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया है। उसको इस्तेमाल करके, उसका नाम इस्तेमाल करके, इस पर्चे के अंदर उसका नाम डालकर कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुझे आपके साथ हमदर्दी है, मुझे आपके साथ मैं इजहार हमदर्दी ही कर सकती हूँ कि ये है आपकी क़यादत का हाल कि आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है। और ये जो मीडिया हजरात, ये जो बशीर मेमन साहब का मैंने इंटरव्यू के खदोखाल आपको बताए कि शरीफ फैमिली पे मुकदमा दर्ज करो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, ख्वाजा आसिफ, और इंक्वायरी बंद कर दो 87 बिलियन की। तो ये नैब के चेयरमैन साहब पे सवालिया निशान है। ये वो चेहरा बेनकाब किया है, ये वो नैब न्याजी गठ जोड़ आज बेनकाब एक दफ़ा फिर हुआ है कि किस तरह FIA को जब इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वहाँ इस तरह का चेयरमैन, DG चेयरमैन नैब नहीं था, वहाँ कोई ज़मीर वाला बैठा था। और 2.5 साल से चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके, नैब के अदारे को इस्तेमाल करके जिस किस्म का, ये नहीं कहता, ये है कि ये सियासी इंतकाम, ये खाली सियासी इंतकाम नहीं है जो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये 62-63 है, ये रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये सरकारी ख़जाने को नुकसान है। और झूठ बोलकर अदारों को धमकाया जाता है, उनको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के साथ इस किस्म के केसेस बनाने का ये पूरा एक नैरेटिव और बयानिया किया जाता है। इसलिए इमरान साहब आपको FIA के DG बशीर मेमन के सवालात का जवाब देने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि बशीर मेमन साहब को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का माइंडसेट इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, जिस किस्म के इमरान साहब की जहनीत है, जिस किस्म का फाशिज़म इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, बशीर मेमन साहब को फौरी तौर पर सिक्योरिटी मुहैया की जाए। क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद किस हद तक इमरान साहब जा सकते हैं, जो एक तस्वीर लीक होने पर टेररिज्म का केस बनाने का होते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का पर्चा बनाने का हुक्म देते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं कैसे दर्ज हो गया, कुछ समझ नहीं है।
नहीं आई डॉलर प्राइस कैसे नीचे हो गई, टीवी पे देखा था। कैसे पता चला कि मुल्क की मईशत जो है वो 0.4% हो गई, टीवी पे नजर आया था इमरान साहब को। महंगाई जो है वो 14% पे चली गई, टीवी पे पता चला वजीर आजम को। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के ऊपर अपने कारकुन को इस्तेमाल करके गद्दारी का पर्चा कराया गया, पता ही नहीं चला, टीवी पे पता चला कि गद्दारी का पर्चा हो गया। किसको बेवकूफ बनाते हैं, किसको बेवकूफ समझते हैं? ये अपना मजाक उड़ाते हैं इस तरह की गुफ्तगू करके, लेकिन मजाक और इज्जत का भरम है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसको इज्जत का पता ही ना हो, चार दीवारी का पता ना हो, जिसको दूसरों की बेटियों, मैं और होना चाहती हूँ कि हमारे, लेकिन इन इंकशाफात के बाद कोई जवाज नहीं है कि नैब में जितने केसेस चल रहे हैं, सबसे पहले इन इंकशाफात के बाद शहबाज शरीफ को रिहा करना चाहिए। हमारे 3 मुतालबे हैं। इंकशाफात आने के बाद इसमें उन्होंने किया हर बात से कि इमरान को नुकसान पहुंचाया है और अदारे को इस्तेमाल और धमकाकर, झूठ बोलकर मुखालफीन के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। अपने ऑफिस में वजीर आजम के ऑफिस को इस्तेमाल करके 62 का मुकदमा दर्ज हो, हमजा शहबाज को रिहा किया जाए। मुतालबात जिसकी